हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जो जीके की हमारी सीरीज चल रही थी 3000 क्वेश्चनों की। तो उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 31। ठीक फ्रेंड्स, 31। इससे पहले हमने 30 टेस्ट कंप्लीट कर लिए प्रैक्टिस सेट, जिसके जरिए हमने 900 क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड 900 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को इंडियन जीके फ्रेंड इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है एकदम डिटेल में, भारतीय इतिहास, तो उसके लिए मैंने A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करा रखा है। लगभग 3800 क्वेश्चन ठीक फ्रेंड A1 क्वालिटी के 0 लेवल से लेकर एकदम हार्ड लेवल तक पढ़ाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जो यूपी PCS, UPSC और जो लेखपाल वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड, यूपी लेखपाल, हरियाणा CET का, हरियाणा HCS का और यूपी PCS और RRB NTPC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनमें A1 क्वालिटी का क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो अगर किसी ने जाके देखना है तो जाके देख ले और अपनी तैयारी मजबूत करता रहे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। सो लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिक से ही वीडियो देखनी है, जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक से वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस पहली लाइन से हज़ारों बार क्वेश्चन बनाया है। ठीक फ्रेंड्स, इस पहली लाइन से हज़ारों बार क्वेश्चन बनाए हैं भारतीय इतिहास में। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1888 का कहाँ हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुआ था इलाहाबाद में, जो ये लिखा हुआ है ना इलाहाबाद। हज़ारों बार ये क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर थोड़ा डीप में कई बार ये पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन का कर्ता धर्ता कौन था, तो कर्ता धर्ता था यूले। ठीक फ्रेंड्स, 22 से बनेगा जॉर्ज यूले। ठीक फ्रेंड, इनकी सबकी मैंने ट्रिक की वीडियो आपको शायद आपको लोग को ना भी बता रखी हो, लेकिन जब मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहाँ आपको सबको ट्रिक की वीडियो बता रखी है, लेकिन आपको भी बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा CET का एग्जाम होने वाला है, तो आप थोड़ी ट्रिक जान लीजिए। तो ट्रिक ये है, कुछ पहले 4 है जो कांग्रेस के अधिवेशनों के पहले 4 अधिवेशनों की ट्रिक है, बंटी BNT बाई। ठीक फ्रेंड्स, अब ये मत कहना कि बंटी की स्पेलिंग गलत है, वो मुझे पता है गलत है, बट यहाँ से ट्रिक से रिलेटेड करने के लिए ये 4 वर्ड हैं। अगर पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो B से बनेगा बैनर्जी। ठीक फ्रेंड, N से बनेगा नौरजी, ये दूसरे नंबर के हो जाएंगे। तीसरे, ठीक फ्रेंड, तीसरे से हो जाएगा T फॉर तैयब, ये प्रथम मुस्लिम। ठीक फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइए, तो प्रथम मुस्लिम थे टी फॉर तैयब, बदरुद्दीन तैयब था इनका फुल नाम। और प्रथम अंग्रेज पूछ ले, ठीक फ्रेंड, प्रथम यूरोपीय या फिर प्रथम अंग्रेज पूछ ले तो ठीक फ्रेंड, अगर प्रथम अंग्रेज पूछ ले यानी कि प्रथम यूरोपियन या फिर प्रथम अंग्रेज पूछ ले तो यूले। ठीक फ्रेंड, जॉर्ज यूले नाम था इनका, तो यूले 22 से बनेगा यूले। ठीक फ्रेंड, ये 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता थी। ठीक फ्रेंड, तो ये चौथा जो यूले बताया ना, इसने इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था 1888 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देख लो, इस पहली लाइन से ही हज़ारों क्वेश्चन बने हैं। ठीक फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। ठीक फ्रेंड, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर डिटेल में देखना है तो आप इंडियन जीके की वीडियो देख लेना। ठीक फ्रेंड, जाके तो चलिए देखते हैं, सन 1888 में इलाहाबाद में जो आयोजित हुए कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। तो हिसार से ये पूछा जा रहा है कौन गया था इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड, तो ये गए थे लाला लाजपत राय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संबंध में हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर में पहली बार तिरंगा फहराया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक फ्रेंड्स, मेजर सूरजमल। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इलाहाबाद जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1943 में। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, और कहाँ की थी, सिंगापुर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले कि क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोहन सिंह भाकना। ठीक फ्रेंड्स, मोहन सिंह भाकना, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 1916, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना, 1916। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो था लखनऊ में। ठीक फ्रेंड, लखनऊ याद रखेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक फ्रेंड्स, अंबिका चरण मजूमदार ने, याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डीप में पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, डीप में ये पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 का अधिवेशन हुआ था ना सूरत में। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ पर इन दोनों की फ्रेंडशिप ब्रेकअप आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स,
सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो वहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप टूट जाती, मतलब दरार आ जाती है इनकी दोस्ती में, और ये दो गुटों में बट जाते हैं, नरम दल और दूसरा होता है गरम दल। ठीक फ्रेंड, नरम दल और गरम दल में बट जाते हैं, लेकिन 1916 में इनकी फ्रेंडशिप दोबारा हो जाती है। ठीक फ्रेंड, कांग्रेस में जो ये नरम दल गरम दल में दो गुटों में बट गई थी, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आके मिल जाते हैं और दोबारा इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन और भी डीप में ये बना है कि इनकी फ्रेंडशिप कराने में, ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों को पार्टियों को मिलाने में या फ्रेंडशिप कराने में कौन से व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था, तो उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड्स, एनी बेसेंट याद रखेंगे, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार बना है, तो याद रखेंगे। इन्होंने एनी बेसेंट ने इनकी दोस्ती कराई थी। ठीक फ्रेंड्स, और जो ये 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी अरविंदो घोष। ठीक फ्रेंड्स, नहीं अरविंदो घोष नहीं, रास बिहारी बोस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इतनी डिटेल बहुत है आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 1916 की बात हो रही थी, तो 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये किया था जाट गजट का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यूरोपियन संघ द्वारा हरियाणा समुदाय विकास योजना कब शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर डी 1998-99 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो ये राजा, ठीक फ्रेंड, राजा अजीत सिंह का संबंध कहाँ से था? तो ये था लाडवा से। आगे चलते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से था? तो ये बताइए कहाँ से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, सोनीपत। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना सिराना सोनीपत। आगे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये बताइए 7वें का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक में है। बालू का टीला कहाँ पर है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉलीपॉप है एकदम सी। ठीक फ्रेंड्स, कैथल में है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि हमारे पड़ोस का कुत्ता पागल हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सीसवाल। ठीक फ्रेंड्स, सीसवाल किस शहर के किनारे स्थित है? तो बताइए किस नहर के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ए। ठीक फ्रेंड्स, चेतांग नहर। आगे चलते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 10वां हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी है 10वें का। 11वां देखिए, यमुनानगर के जिले में बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, कालेश्वर उद्यान है। आगे चलते हैं। दिसंबर 1885 में कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए किसने भाग लिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला मुरलीधर ने। ठीक फ्रेंड्स, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, किसने की थी? ए ह्यूम ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता अभी बताई है ना, ट्रिक बंटी, BNTY, बी से बनेगा बैनर्जी, भूमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऐसे। आगे चलेंगे। 13वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए। होटल की सराय। ठीक फ्रेंड्स, होटल की सराय बनवाई थी भरतपुर के राजा ने, सूरजमल ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। अम्बाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो तीज का मेला अम्बाला में कब लगता है? ये लगता है ऑप्शन नंबर ए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सावण। ठीक है, सावण में लगता है। 15वां देखिए, शारदा देवी का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? तो ये बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला। आगे चलते हैं। अम्बाला केसरी के नाम से, अम्बाला केसरी नामक स्थान पर, ठीक है, अम्बाला केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो ये बताइए कौन सा लगता है मेला? ये गोगा नवमी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला, ठीक है, कनुआ का मेला किस माह में लगता है? तो बताइए, ये हो जाएगा 17वें का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भाद्रपद में। आगे चलते हैं। बलदेव छठ का मेला हरियाणा में किस जिले में आयोजित किया जाता है या लगाया जाता है? तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18वें का ए, ठीक है, फरीदाबाद। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 18वें का ए, फरीदाबाद में लगता है। आगे चलते हैं। 19वां, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वो सन बताना है, तो 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में की गई थी। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं जिनको देख के ये आंसर बताया जा सकता है। अगर आपको 1-2 भी पता है ना इसमें से, तब भी आप काम चल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें कुछ नहीं पता, मुझे एक बात पता है, जो ये इंडो ग्रीक के सिक्के हैं ना, ये खरकोदा से मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, पहले का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा एक में ही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए सारे मिलान कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा हो जाएगा। आगे देखिए, टकसालें कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली है अग्रोहा। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बी का चौथा, यानी कि इससे मिल जाएगा। और सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये हो जाएगा मीठा स्थल भिवानी। ठीक फ्रेंड्स, और ये
आगरे जनपद के सिक्के। ठीक फ्रेंड्स, आगरे जनपद के सिक्के कहाँ से मिले? ये मिले अग्रोगा से। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं, एक दो भी बताओ तो आप खेल सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, 50-50 पे आगे चलते हैं। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी नहीं, क्या कहते हैं, इंडियन जियोग्राफी के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ आपकी तैयारी कितनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये बताइए, चलो रहने दो, आप नहीं पूछता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो एशियन गेम 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव का खेल तो बताइए। ठीक फ्रेंड्स, इसको भूल जाइए। ठीक फ्रेंड्स, ये 2010 का बहुत ही पुराना करंट अफेयर है। ठीक फ्रेंड्स, इसको छोड़ दीजिए, आप ये समझिए। ठीक फ्रेंड्स, जो हरियाणा का जो ये खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, विकास कृष्ण यादव, इसका खेल बता दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका खेल बता दीजिए। 22वां नंबर है। ठीक फ्रेंड्स, इसका खेल है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग करता है ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1968। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1688। ठीक फ्रेंड्स, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पांवटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए, ये कहाँ रुके थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गुरुद्वारा नाडा साहिब में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर की बात हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। 25वां नंबर देखिए, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा का जो ज़िला है गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय ये हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, इसमें जो लास्ट सदस्य शामिल हुआ है तो वो कौन है? वो 102वां सदस्य है, अमेरिका। ठीक फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बता दिया मैंने। और इसकी शुरुआत अगर पूछ ले किसने की थी, तो ये भारत ने और फ्रांस ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की थी हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें 102 सदस्य हैं, और हाल में जो इसमें 102वां सदस्य बना वो बना है USA। ठीक फ्रेंड्स, इतना जानकारी आपके लिए बहुत है। आगे चलते हैं। डोला। ठीक फ्रेंड्स, डोला मल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर। ठीक फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर ने किसकी याद में और कहाँ मनाया जाता है? बताइए, डोला मल्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लाखन माजरे में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा 27वें का बी, गीत का जाखड़। ये एथलीट नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आप। आगे चलते हैं। 28वां नंबर, अगेंस्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28वें का सी। ठीक फ्रेंड्स, जो दलेल सिंह है ये क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लंदन। फ्रेंड्स, लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है? तो बताइए, इसे तो आप देख के बता सकते हो कौन हरियाणा का है कौन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है सुशील कुमार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक फ्रेंड्स, ये ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये 2002 में हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ हुए थे? सिडनी में। ठीक फ्रेंड्स, और सिडनी कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले ये कहाँ रहती हैं, तो ये रहती है यमुनानगर। ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर में रहती हैं ये। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ ले कि ये कौन से यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। ठीक फ्रेंड्स, इतनी जानकारी बहुत है। आगे चलते हैं 32वें पर। ठीक फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 32वां देखिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलोखेड़ी। ठीक फ्रेंड्स, नीलोखेड़ी। आगे चलते हैं। 2 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारतीय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, हिसार से। आगे चलते हैं। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 20.2। आगे चलते हैं। 2016 में किस हरियाणा फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला था? तो वो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, सतरंगी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हरियाणा में जो क्वेश्चन
ठीक फ्रेंड्स, पेपर में 90 क्वेश्चन आएंगे। ठीक फ्रेंड, 90। तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन ऊट पटांग पूछ लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, ऐसा एक आधा ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये है 2016 का। ये 2016 को हटा के ये ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में। ठीक फ्रेंड्स, तो कहाँ थे हम? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतरंगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा बड़ा किया है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लाडली योजना। ठीक फ्रेंड्स, लाडली योजना हरियाणा में कब शुरुआत हुई थी? तो इसकी हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2011। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर। आगे चलते हैं। बीरा। ठीक है, बीरबारा वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बताइए। हरियाणा में कौन से ज़िले में है? तो ये पड़ता है जींद। ठीक फ्रेंड्स, और जींद को कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्टार्ट की गई थी? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005-6 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में ठीक फ्रेंड केपी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड, 24 अप्रैल 2015 को। भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? ठीक फ्रेंड, तो भीष्म का ओरिजिनल नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा देवव्रत। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था फ्रांसीसी था ये, और ये था ली कार्बूजी। ठीक फ्रेंड, कार्बूजी है। आगे चलते हैं। किंवदंती। ठीक फ्रेंड, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य में किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये बता दीजिए कि जयंती देवी का मंदिर कहाँ पर है और कौन सी जगह पर निर्माण करवाया था? तो ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जींद में। काबुली बाग, तो ये लॉलीपॉप है, पानीपत में है। ठीक फ्रेंड्स, काबुली बाग मस्जिद ये पानीपत में है। ठीक फ्रेंड्स, काबुली बाग, खड़ा आम रिफाइनरी वगैरह ये पानीपत में है। ठीक फ्रेंड, काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी बाबर ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबर ने बनवाई थी। इस बाबर का इतिहास जानना है अगर आपको डिटेल में, जो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाके देखना। मध्यकालीन भारत पढ़ा रखा है। ठीक फ्रेंड, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो ये बाबर हमारे देश में आया था। क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने इन्वाइट किया था? तो बाबर को इन्वाइट किया था दौलत खान लोधी ने। ठीक फ्रेंड्स, जो कि इब्राहिम लोधी का ताऊ था। ठीक फ्रेंड्स, ताऊ बोल लो या कुछ कह लो। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर मैंने कहानी सुना रखी है, तो आप जाके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो इसने इनवाइट किया था और ये 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, 1526 याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक 21 अप्रैल का वो दिन था। ठीक फ्रेंड्स, बट अप्रैल छोड़ो, 1526 याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, इतने आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अगर बात आए ना इस बाबर की, तो मैं इस बाबर के ऊपर ना 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, बाबर वो पहला आदमी था जिसने इंडिया पर हमला किया था और पहली बार हिंदुस्तान में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, बाबर ने किया था। लेकिन इसकी क्या कहते हैं, जो इब्राहिम लोधी की सेना थी ना, ये कम से कम 2 लाख सेना थी इसकी, और बाबर के जो सैनिक थे मात्र 20,000 थे। अगर वैसे लड़ाई होती ना तो एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता बाबर की सेना के। लेकिन दिक्कत पता क्या हो गई थी? दिक्कत ये हो गई थी, जो अपने वाले थे ना, मैं बताता हूँ। मान लो ये जैसे ये युद्ध का मैदान है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये युद्ध का मैदान है, तो जो अपने वाले थे ना, जो इंडिया के थे, जो इब्राहिम लोधी वगैरह थे, तो वो मान लो ऐसे रहते थे, वो सामने रहते थे। मान लो ये है इब्राहिम लोधी, इसके पीछे सेना है, फिर इसके पीछे और सेना है, इसके पीछे और सेना है। ठीक फ्रेंड्स, जो मतलब ये आगे रहता था, फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है, तो ये सबसे आगे रहता था। इसके पीछे सेना, इसके पीछे और सेना, इसके पीछे पैदल चलने वाली सेना, घोड़ा सवार सेना। ठीक फ्रेंड्स, और जो बाबर था ना, बाबर यहाँ खड़ा होता था 4वीं 5वीं रो में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके आगे सेना, उसके आगे घोड़े पे सवार सेना, फिर हाथी वाली सेना, और जो सबसे आगे रहते थे तोपची।
ठीक फ्रेंड्स। अब सबसे आगे जो तोपे लगी हुई हैं तो वो ये कहाँ टिकने वाले थे, और ऊपर से इन्होंने तोपे पहली बार देखी हुई थी चलती हुई। ठीक फ्रेंड्स, तो बाबर तीसरी चौथी रो में खड़ा होता था और ऊपर से ये तोपची थे ना, इन्होंने जब तोपें चलाई तो जो इब्राहिम लोदी की सेना वगैरह थी 2 लाख सेना थी इसकी, और इन्होंने जब तोपें चलती हुई देखी कि भाई ये के बिगन कर दिया इनने, कि मतलब आग फेंकन लग रही है तो तीनों, तो इन्होंने तोपें चलती हुई देखी, ये हैरान हो गए। मतलब तोपें मतलब ये ऐसी क्या चीज़ है जिसमें तो आग निकला और हमारे बंदे मरन लग रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तोपों का सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल था जिसकी वजह से इसकी सेना हार गई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, और बाबर सबसे पीछे खड़ा होता था हमेशा 2-3 रो के पीछे, और ये हमारे वाले आगे ही रहते थे। तो ये सबसे मेन कारण था। लेकिन यूपी पीसीएस में कई बार एग्जाम में यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछा गया कि जो बाबर के जो 2 तोपची थे ना, जो तोपों को चला रहे थे या देखभाल कर रहे थे उनकी, तो उनका नाम भी पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे अहमद लाहौरी नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ डीप में पढ़ना है तो आप थोड़ा डीप में पढ़ना सीखिए। आगे चलते हैं 14वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट बहुत हो गया है, आगे चलते हैं। किंवदंती। ठीक फ्रेंड्स, ये तो हो गया किंवदंती वाला, आगे काबुली बाड़ा भी हो गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ चलते हैं। KMP योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, HSIIDC इसके द्वारा किंवदंती योजना शुरू की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा पीछे आ जाइए, मैं इस बाबर के बारे में बता रहा था। बाबर के बारे में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है थोड़ा डीप में जाके, कि बाबर ने ना कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, जिहाद का नारा दिया था उसने खानवा के युद्ध में। ठीक फ्रेंड्स, खानवा का नाम याद रखेंगे, खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। ठीक फ्रेंड्स, इसने जिहाद का नारा दिया था, और जिहाद का नारा इसने इतना जोश भर दिया था इस नारे ने अपनी सेना में, कि इनकी सेना मतलब 20,000 थी। और जो खानवा का राजा था ना, राणा सांगा, ठीक फ्रेंड्स, राणा सांगा के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, और राणा सांगा ने इतनी ज़ोर से बाबर के लेफ्ट हैंड पे वार किया था तलवार से, मतलब काट ही दिया होता इसका हाथ, इतनी ज़ोर से इसने फिर खानवा का नारा, क्या बोलते हैं, खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का मतलब होता है नारा दिया था, तो उसका मतलब ये था कि इस्लाम खतरे में है। ठीक है ना, बाबर ने ये कहा था जिहाद के जरिए कि इस्लाम खतरे में है, हम 20,000 हैं और ये इनकी सेना 6 लाख है, या तो लड़ जाओ या भिड़ जाओ, इस्लाम खतरे में है इस टाइम। जिहाद का नारा यहाँ से कई बार क्वेश्चन डीप में ये पूछ लिया गया था कौन से युद्ध में दिया था, तो ये खानवा के युद्ध में दिया था। लेकिन क्वेश्चन और भी डीप में ये बना है एक बार उत्तराखंड PCS में, तो क्वेश्चन ये बना था कि कौन सी लड़ाई है जिसको पानीपत की मतलब हो कॉपी कहा जाता है। मतलब पानीपत का लड़ाई जो हुई थी, प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, पूरा कत्लेआम हुआ था, खूनम खून एकदम। और जो खानवा की लड़ाई हुई ना, इसको एकदम हूबहू पानीपत के युद्ध की कॉपी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ही कत्लेआम हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इतनी बातें याद रखेंगे। और इसमें बाबर बिल्कुल मर ही गया होता, जो राणा सांगा है ना, इसके बिल्कुल हाथ को काट के रख दिया था। लेकिन फिर वही बात, इसके पास A1 क्वालिटी की तोपें थी इस पर। ठीक फ्रेंड्स, उन तोपों के जरिए देख लो, जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना थी लगभग 2 लाख, और जो ये राणा सांगा था ना, इसकी सेना थी लगभग 6 लाख, और ये बाबर के 20,000 थे यहाँ भी, और यहाँ भी वो तोपें काम कर गई। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यही बना है 2 कि जिहाद का नारा दिया था खानवा की लड़ाई में, और पानीपत के मतलब ऐसा कौन सा युद्ध है जिसको पानीपत की युद्ध की एकदम कॉपी कहा जाता है, मतलब कत्लेआम हुआ था पानीपत की लड़ाई में, और दूसरा हुआ था खानवा की लड़ाई में। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, देख लो 17 क्वेश्चन हुए हैं और 23 मिनट की वीडियो होगी है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाना चाहता। आगे चलते हैं 17वां। ठीक फ्रेंड्स, 17वां देखिए, हरियाणा के रामकिशन गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नवाब थे, तो ये मुझे लग रहा है मेरठ के ही नवाब थे। 17वें का ऑप्शन नंबर A। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरठ के ही थे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक से शुरू हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने शुरू किया था, तो बताइए कौन था वो। हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक फ्रेंड्स, सुदास। आगे चलते हैं। किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का C। ठीक फ्रेंड्स, 1756-57 में। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो गुप्तकालीन सिक्के बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर B। ठीक फ्रेंड्स, मीतास्थल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र पैबा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर जो श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया गया था, कब बनवाया था, ये सन बताना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 1995 में। स्लेट पत्थर का विशाल
भंडार रेवाड़ी में कहाँ मिलता है, तो रेवाड़ी में बताइए कहाँ मिलता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी के कुंड में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सतनामी, आगे देखते हैं सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बीरबान। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बीरबान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सर छोटू राम का वास्तविक नाम क्या था, तो ये बताइए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, राम रीछपाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, 1892 में लाहौर के अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व, ठीक फ्रेंड्स, हिसार का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ने यहाँ मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए मिलान करके। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक फ्रेंड्स, सही सुमेलित बताना है हमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानोदय। ठीक फ्रेंड्स, इनका संबंध है ब्रह्मानंद से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है, तो बताइए मिलान करके। तो बर्तन उद्योग रेवाड़ी को कहा जाता है, पहले का पहला। ठीक फ्रेंड्स, सिलाई मशीन उद्योग ये अम्बाड़ा को कहा जाता है, दूसरे का दूसरा। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद, और मारुति उद्योग ये लॉलीपॉप है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसने पटौती रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये किया था, ऑप्शन नंबर डी, बाबू राम दयाल ने। आगे चलते हैं। 27 सशस्त्र श्लोकों का संग्रह किस संत ने लिखा था, तो ये बताइए किसने लिखा था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, संत गरीबदास ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली आशीर्वाद देना कौन गया था, तो संत गरीबदास। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार की नई उद्योग नीति कब लागू की गई, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013। ठीक फ्रेंड्स, 2013। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 प्रैक्टिस सेट और देख लिए हमने, तो ये हमारी आंसर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री वगैरह डिटेल में पढ़नी है, ट्रिक से पढ़नी है और साइंस वगैरह पढ़नी है, तो A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करा रखा है चैनल पर। ठीक फ्रेंड्स, अगर जाके देख सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स।